हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीजी नेटवर्क। एज यू नो दैट आई एम प्रदीप गिरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के जो वर्चुअल बिजनेस डिस्कशन यानी इंटरव्यू है, उसमें मोस्ट आस्क इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात करेंगे, जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और मेरे कुछ दोस्तों से पूछा फिर प्रिपेयर किया है। अगर आप भी इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आप मान के चलिए आपको इंटरव्यू में नहीं रोक सकता। आपका 80% इंटरव्यू क्लियर है। और यही बात टेक्निकल टेक्निकल क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो भी मैंने प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसका वीडियो बहुत जल्दी मेरा चैनल पर अपलोड होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और हो सके तो इस वीडियो को अपनी सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं पहला सवाल की तरफ, जो कि हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो है सेल्फ इंट्रोडक्शन। सो मैंने एक इंट्रोडक्शन तैयार किया है। अगर आप चाहे तो इसे बोल सकते हैं या फिर आप खुद का इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो मैंने प्रिपेयर किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ प्रदीप गिरी। आई एम फ्रॉम भोला, ए विलेज ऑफ बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. माई फादर दीनबंधु गिरी इज ए शॉपकीपर एंड माई मदर चंदना गिरी इज ए हाउसकीपर. I have done my secondary examination from Bholahirapur Netaji Subhash High School at our village, and I have done my higher secondary examination with the same school. Then I have done my graduation in BCA from MX College at Bardwan. My short-term goal is to get a job in a reputed company, and my long-term goal is to achieve a good position where I can build my career and help the organization too. That's all about myself. Thanks again for this opportunity. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। व्हाट डू यू नो अबाउट विप्रो? आप विप्रो के बारे में जो भी जानते हैं वो बता सकते हैं, या फिर मैंने जो प्रिपेयर किया इसे भी एक बार देख लीजिए, इसे अच्छा लगे तो इसे भी बता सकते हैं। द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन December 1945 in Amalner, India by Mohammad Premji as Western Indian Vegetable Product Limited. It was initially set up as a manufacturer of vegetable and refined oil under the trade name of Kisan, Sunflower and Camel. In 1966, after Mohammad Premji's death, his son Azim Premji took over Wipro as its chairman at the age of 21. Now Wipro Limited or Western Indian Plum Refined Oil Limited is an Indian multinational corporation that provides information technology, consulting and business process services. Thierry Delaporte has served as CEO and Managing Director of Wipro from July 2020. It is headquartered in Bangalore, India. अब नेक्स्ट सवाल जो कि हर इंटरव्यू में पूछता है, आपको हम क्यों सिलेक्ट करें? व्हाई शुड वी हायर यू? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इफ आई वांट टू एक्सप्लेन व्हाई शुड यू हायर मी, देन आई से इन शॉर्ट टर्म दैट आई हैव टू डू समथिंग फॉर द कंपनी सो दैट कंपनीज आई फॉल्स ऑन मी, एंड आई से इन लॉन्ग टर्म दैट आई वांट टू डू समथिंग नोबल फॉर द कंपनी सो दैट कंपनी कैन ग्रो मोर। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, आप क्यों विप्रो ज्वाइन करना चाहती? व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन विप्रो? चलिए इसके आंसर भी देख लेते हैं। Every human being wanted to see himself at a very good position. I am also a human being. I am also wanted to see myself in a better position. For that, I wanted to join Wipro. I want to start my career with Wipro because it is one of the fastest growing multinational IT company in the world and in the list of 500 in global, and also its position at number 4 in India. So I want to grow up my career with the help of helping this organization. अब नेक्स्ट सवाल जो कि इंटरव्यूअर 90% टाइम कैंडिडेट से पूछता है कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, टेल मी समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट। मुझे भी पूछा था तो मैंने एक कॉलेज वेबसाइट प्रिपेयर किया था, वही बताया। तब उन्होंने पूछा क्या ये आपका अकेले का वर्क था या फिर टीम वर्क था, तो मैंने सच ही बताया, ये मैं और मेरा तीनों फ्रेंड मिलकर बनाया था, तो ये टीम वर्क था। तब उन्होंने पूछा कि आपका रोल क्या था, तो मेरा रोल था PHP और HTML को हैंडल करना, तो मैंने वही बताया। आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप आज से 5 साल बाद खुद को किस पोजीशन पर देखना चाहते हैं? Where do you want to see yourself after 5 years from now?
चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। I want to see myself after 5 years at a very good position, and my wish is to see myself working in Wipro as a project manager after 5 years. My truly goal is to stay in the company and grow with it. अब नेक्स्ट सवाल, डू यू लाइक कोलाबोरेशन एंड टीम वर्क? दोस्तों यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए, आपको जितना कम हो सके नो वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। अगर आपको पसंद नहीं है फिर भी आपको नो नहीं बताना है, आपको यस ही बताना है। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। Yes, I absolutely love working with a team. One can learn a lot from their team. Collaboration makes things easy and fun as well. चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो मुझसे पूछा गया था, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ? तो मैंने जो बताया था, माई स्ट्रेंथ आर आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड ए डिसिप्लिन पर्सन। तो जब मैंने इसका आंसर दिया था तब इंटरव्यूअर ने मुझे मेरा आंसर से ही मुझे फिर से सवाल पूछ दिया था, व्हाई यू आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड ए डिसिप्लिन पर्सन। सो आप ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करना वरना खुद ही फंस जाओगे। तो फिर चलिए पहले व्हाई सेल्फ मोटिवेटेड डिस्कस कर लेते हैं, फिर डिसिप्लिन पर्सन को डिस्कस करेंगे। व्हाई सेल्फ मोटिवेटेड? व्हेन आई वाज वाचिंग माय फादर, grandfather's grandfather, they were playing card game every day in the afternoon after lunch under banyan tree at our village since so many past years. When I watched them and thought, may I follow the same way as they did? Then I used to tell myself I cannot make like same as them in future. Then I immediately left that place, went home, opened book and start reading the books. अब डिस्कस करूंगा व्हाई यू आर ए डिसिप्लिन पर्सन। तो इसका जो आंसर बताऊंगा ये और एक सवाल का आंसर होगा। तो और एक सवाल ये है, व्हाट मेक्स यू यूनिक? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। If I want to explain myself as a disciplined or a unique person, then it must say that I cannot tolerate those person who speak lie, and I will always try not to tell a lie with my best. If I start any work, I cannot leave from the work at the middle position. Rather than I cannot take any rest until it may finish. चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर योर वीकनेसेस? दोस्तों यहाँ पे आपको अपना कमजोरियाँ नहीं बताना है। अगर आप बता भी दिया तो आप कैसे इसे जीतते हैं, कैसे इसे जय करते हैं, कैसे इसे ओवरकम करते हैं, ये सब बताना पड़ेगा। तो मुझसे जब ये पूछा गया था तो मैंने जो बताया था वो एक बार सुन लीजिए। दिस इज ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नेवर थिंक येट दैट व्हाट माय वीकनेसेस इज। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज योर हॉबी? आपको अपना हॉबी के बारे में बताना है। जैसे कि माय हॉबीज आर रीडिंग बुक्स, सर्फिंग इंटरनेट, लिसनिंग सॉन्ग, बाइक राइडिंग, हेल्प अदर्स, टू नो द अननोन थिंग्स, टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस एटसेट्रा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो कि मोस्ट ऑफ टाइम पूछता है, आर यू विलिंग टू रिलोकेट? जो मुझसे भी पूछा गया था, आपको पहले ही बताया था आपको जितना कम हो सके नो वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने जो बताया था, यस आई एम विलिंग टू रिलोकेट बिकॉज दिस इज वन ऑफ माई हॉबीज टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट सिटीज। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, हाउ मच सैलरी डू यू वांट? चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। नाउ 15,000 इज इनफ फॉर मी, but one in Hindi term used by Captain Vikram Batra from the battlefield in Kargil, ye dil mange more. It is the law of every human being because when earning is increased, then expenditure is more increased. Now all these thing aside, and now 15,000 is enough for me. चलिए अब नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट? बेसिकली मुझे ये सवाल नहीं पूछा था, आपको पूछ सकता है। अगर मुझे पूछती तो मेरा जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन का 61% उसको कैसे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन में 83 में कन्वर्ट किया, उसका पूरा हिस्ट्री बताने वाली थी। अब नेक्स्ट सवाल, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? चलिए इसके आंसर देख लेते हैं। दिस इज ए वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम, हियर फैसिलिटेड फॉर ए स्टूडेंट वन साइड टू अचीव हायर डिग्री लाइक एमटेक एंड ऑन द अदर साइड टू डू ए जॉब एट विप्रो एज ए हाईली रेपुटेड मल्टीनेशनल IT कंपनी। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट फियर? आपको पहले ही बताया था आपको अपना जो कमजोरी है उसके बारे में नहीं बताना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एक्चुअली आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बट आई एम फीलिंग माई सेल्फ विथ फियरनेस व्हेनेवर आई एम गोइंग टू टेल ए लाई। चलिए अब नेक्स्ट सवाल जो मुझसे पूछा था, हाउ डू यू फील अबाउट वर्किंग वीकेंड एंड नाइट शिफ्ट?
तब मैंने जो बताया था, आई शैल बी फीलिंग बेटर वर्किंग वीकेंड एंड नाइट शिफ्ट इज सो इजी फॉर मी बिकॉज आई एम ए मेस स्टूडेंट. I spent 3 years of my life into mess at Bardwan. So there we sleep every day after 3 a.m. And so many days we were not sleeping at night. So I have a culture of waking up at night. चलिए अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क इज हाउ मच टाइम यू स्पेंड फॉर कंप्लीटिंग टास्क. हार्ड वर्क टेंड्स टू बी when someone spend a great amount of time completing many things. However, smart work is when they spend less time and instead focus on completing the right things. चलिए नेक्स्ट सवाल जो मुझसे पूछा था, हाउ क्विकली डू यू एडाप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी, जिसका आंसर मुझे पता नहीं था, फिर भी मैंने बताया था, टू फाइंड द राइट वे फॉर क्विकली एडाप्ट टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड देन टू टेक एक्शन इन ए एफिशिएंट वे. चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज योर बिगेस्ट फेलियर. चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. फेलियर, दिस इज ए पार्ट ऑफ लाइफ. फुल फॉर्म ऑफ फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग. एनीवन कैन सी हैप्पी, सैड, जॉय, सोरो, सक्सेस, फेल इन ए लाइफ. फेलियर इज द पार्ट ऑफ सक्सेस. आई थिंक माई बिगेस्ट फेलियर इज टू स्कोर ओनली 30 in math in my BCA first sem. And this achievement taught myself a biggest lesson that life is to overcome the failure. Then I worked hard and convert it into 94 in math in my BCA third semester examination. तो फिर चलिए दोस्तों, मोस्ट आस्क्ड HR क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर दिया. लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, आपको घबराना नहीं है. अगर आपके चेहरे में परेशानी दिखाई दे रहा है तो इंटरव्यूअर आपसे जरूर एक सवाल पूछेगा, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर सिचुएशन. तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा. आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर कमेंट करिए आई नीड आंसर. ऐसा 20 कमेंट आया तो ही इसके आंसर के बारे में बताऊंगा. तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना. और टेक्निकल क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है. सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए. और हो सके तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए. तो फिर चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए खुश रहिए.